कल खिला देते न मर जाते बच्चे तो वो बच्चे वापस आते क्या हैं? ये सारे मिले हुए हैं ठेकेदार और ये वो सब, ऐसे नहीं चलेगा। मैं इसको जिले की दुनिया से आ रहा है, जयपुर से आ रहा है कि दिल्ली से आ रहा है, मुझे नहीं देखना। हमारे बच्चे मारेंगे क्या? और आप अधिकारी हो यहाँ के, आपको इन चीजों को देखना है। आपके नीचे सुपरवाइजर है, वो क्या काम करती है? गलत माल आ रहा है, वापस क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट पेमेंट दे रही है, आजाम में थोड़ी आ रहे। हम तो ये कह रहे हैं ये यहाँ से भर जाना चाहिए, वापस ले जाओ, नहीं तो ये मर जाएंगे सर। ये साले घंटे भी मर जाएंगे। ये तो इनकी जिम्मेदारी है। और यहाँ ये बड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे आएंगे खेलेंगे तो कोई मुंह में घुसा देगा तो। बहुत ही घटिया क्वालिटी का पोसार है, देख सकते हैं आप। अंदर जीव भी है, कौन खाए। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है और कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़। प्रशासन की ओर से आने वाला पोषाहार घटिया क्वालिटी का। समय रहते ग्रामीणों ने प्रधान को की शिकायत। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ ग्राम पंचायत राठ धनराज की रासव गांव डूंगरीपाड़ा में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर घटिया क्वालिटी का पोषाहार बच्चों को परोसा जा रहा, जिसके चलते गांव के लोगों ने घटिया पोषाहार की शिकायत की। मौके पर पंचायत समिति सज्जनगढ़ प्रधान रामचंद्र डिंडोर द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें घटिया स्तर का पोषाहार पाया गया। मौके पर सीडीपीओ सज्जनगढ़ को बुलाया गया तथा स्थिति से अवगत करवाया। इस दौरान प्रधान ने सीडीपीओ विशाल दांतला को फटकार लगाते हुए कहा कि आगे से इस प्रकार की शिकायत आई तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। साथ ही सज्जनगढ़ सीडीपीओ विशाल दांतला ने घटिया पोषाहार की स्थिति को जानकर प्रधान को जल्द ही समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। फिलहाल समय रहते स्थिति का जायजा लेकर बच्चों को पोषाहार परोसा नहीं गया। अगर ऐसा होता तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम यहाँ बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ के अंदर आए हैं। यहाँ पोषाहार में गड़बड़ी को लेकर यहाँ लोगों ने प्रधान को बुलाया और वर्तमान में यहाँ क्या स्थिति है उनको हम जान रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो करते हैं बात कि वास्तव में यहाँ की जो लोकेशन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वर्तमान प्रधान पंचायत समिति सज्जनगढ़ के वो भी मौके पर पहुँचे हैं, यहाँ देख रहे हैं स्थिति। सबसे पहले यहाँ के पोषाहार की स्थिति देखिए आप। बहुत ही घटिया क्वालिटी का पोषाहार है, देख सकते हैं आप। अंदर जीव भी है, कौन खाए। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही हैं और कह रहे हैं कि हम सबसे पहली प्राथमिकता दे रहे हैं बच्चों को और उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए पोषाहार जो सरकार यहाँ पे भेज रही है, तो लाखों करोड़ रुपए का चूना यहाँ पे लग रहा है। सबसे बड़ी बात है, विशेष बातचीत यहाँ प्रधान जी से भी करेंगे कि ऐसे पैकेट है, ये दब भी नहीं रहे, ये देखो भी नहीं रहे, ये ऐसे पैकेट है, इस प्रकार के पैकेट हैं। और विशेष तौर से बच्चों को जो पोषाहार दिया जा रहा है उनके स्वास्थ्य को लेके काफ़ी दिक्कतें भी पैदा हो सकती है। और यहाँ गांव के लोग हैं, पंचायत समिति गए और प्रधान जी भी मौके पे पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या मामला है, क्या मैटर रहा ये आज देखने जा रहे हैं यहाँ पे? मुझे हमारे जनपद साहब ने ये सूचना दी जी कि पोषाहार में कीड़े हैं और सड़ा गला है। जी जी। आप मौके पर आ करके ने देखो उसको। जी जी जी। तो मैंने सीडीपीओ साहब को इसके बारे में अवगत कराया दूरभाष से, टेलीफोन से। जी जी। इन्होंने बताया कि आप पैकेट रख लो, जी मैं सोमवार को आ करके देख लूँगा। जी जी जी। और आगे डीडी मैडम को है ना हम इसकी सूचना है ना भेज देंगे राज्य सरकार को लिख करके। जी जी। तो ये तो एक तरह से बट गया है पोषाहार। जी जी। अब बट गया और बच्चे अगर समझ नहीं पावे और इसको ग्रहण कर लेवे तो कई बच्चे बीमार भी पड़े हैं। देख सकते हैं प्रधान, यहाँ की जो हालात है, यहाँ तक कि पहले भी कई बार हमें सूचना मिली कि ये जो चावल है ये प्लास्टिक टाइप के आ रहे हैं। यहाँ देखो इसके अंदर कीड़े बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यहाँ ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है। पोषाहार की स्थिति आप देख सकते हो। और गांव के लोग भी कुछ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि कितने दिन से ये मामला चल रहा है। क्या नाम है सर आपका पूरा? मणिलाल भगत। मणिलाल जी यहीं से बिलोंग करते हो? हाँ जी सर। तो कितने दिन से ये स्थिति है? ये अभी लगभग 15 दिन हो गए पोषाहार आए थे।
तो बच्चों ने खाया भी होगा? हाँ खाया है सर। क्या स्थिति रही? कोई बच्चे बीमार भी पड़े हुए हैं। बीमार भी पड़े हैं। और इसके अलावा तो आपने किसी को शिकायत की? शिकायत अभी हमको पता लगा तो हमने प्रधान साहब को शिकायत की। अच्छा, प्रधान जी को आपने बुलाया मौके पे और ये जो स्थिति है। इसके अलावा साथ ही बात करते हैं, क्या कहना आपका? मेरा नाम है जगमाल कटारा। जी। जब मैं सुबह यहाँ आया, आंगनवाड़ी बंद थी लेकिन वापस मुड़ा, जी जी तब वो आ रहे थे तो मैंने बोला पोशार बांट रहे हो क्या? तो उन्होंने हाँ बोला। फिर मैंने आके देखा तो पोशार ख़राब था, तो मैंने कहा ये पोशार बांटो मत, ये ख़राब है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमको आगे से बोला है कि आपको देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने दिया। और मैंने देखा तो ये मैंने जो थैलियाँ निकाली वो मुझे दी थी, तो ये थैलियों में कीड़े और जाले पड़े हुए हैं। और मैंने बोला कि ये अभी बंद करो। मना करने के बावजूद भी इनको वितरण किया गया? हाँ, वितरण किया गया। मैंने मना बोला। इसके बाद मैं गया घर जाके फिर मैं पंचायत समिति जाऊँ यूँ करके उनको मना बोल के गया कि मत बांटना। कौन थे यहाँ पे? वो जो कार्यकर्ता है उनके हस्बैंड थे। उनके हस्बैंड थे, वो नहीं थे। जी खुद है कार्यकर्ता नहीं थी, उनके हस्बैंड थे। मौके की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ गांव के लोग भी मौजूद हैं। उनका कहना है कि हमने मना करने के बावजूद भी ऐसी स्थिति। हाँ, हमने मना बोला मत बांटो, हम बोलते हैं कोई अधिकारी आया के देखे, इसके बाद आप वितरण करना। इसके बाद भी उन्होंने दिए। जी जी। फिर मैंने कहा कि हम छानबीन कराते हैं, यूँ करके हम ये पैकेट ले गए साथ में। जी जी जी। और इसके बाद फिर अवगत कराया प्रधान साहब। कुल मिला के ये इस ब्लॉक की, सज्जनगढ़ ब्लॉक की बात करें तो कई बार ऐसी शिकायतें मिल चुकी है। प्रधान जी क्या कहेंगे कि क्या सिस्टम को, जो सिस्टम वर्तमान में चल रहा है, विशेष तौर से महिलाएं, बाल विकास, बड़े बड़े वादे करता है और वादों की जो पोल है वो आपके सामने? हमने कई बार बाल विकास से संपर्क करके जी और जिले की साधारण सभा और पंचायत समिति की साधारण सभा में भी इस बात को उठाया जी, है, जी। इस मुद्दे को, जी। लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ है। जिले प्रदेश से ऊपर से टेंडर हो जाते जी, हैं जी। और पता नहीं ये माल कहाँ से सप्लाई होकर के कहाँ से आता जी, है। जी। विगत 3 महीनों से कोरोना के बाद ये पहली बार आया है, पहली बार पोसार आया है। उसके पहले तो पोसार ही उपलब्ध नहीं था, और आया है तो बिल्कुल सड़ा गला आया है। और इसके बारे में अधिकारियों से मैंने दूरभाष से संपर्क किया तो ये भी मन गढ़ंत बातें करके इन्होंने जवाब को टालने की कोशिश करी है। आगे ये जो माल है, मैं तो सिरे से खारिज करते हुए कहता हूं कि हमारा जो वागड़ अंचल है ट्राइबल एरिया है, और यहाँ पर इसका उपयोग करके और सड़ा गला माल उपलब्ध करा करके बच्चों को बीमार करने वाली प्रवृत्ति अपनाई जा रही, बिल्कुल गलत है ये। और इसको सिरे से खारिज करते हुए दोबारा से ये जो जिन्होंने ठेका लिया है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। कोई अभी अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं किसी फर्म के बारे में, या कोई बताना चाहेंगे? ऐसा कोई फर्म से संपर्क नहीं हुआ है हमारा। जी जी। उच्च अधिकारियों जैसे सीडीपीओ वगैरह से बातचीत हुई आपकी? सीडीपीओ से मैंने बात करी, इन्होंने कहा कि ऊपर से टेंडर हुए हैं और सीधा माल आ रहा है, हमें जानकारी नहीं है। तो प्रधान जी आखिर जिम्मेदार कौन बनेगा? सीडीपीओ है, वो भी कहीं की बसते नजर आ रहे हैं, तो क्या आगामी क्या कदम रहेगा आपका? सीडीपीओ अपने आप में डीडी मैडम, हर बात को डीडी मैडम की बात करके वो टालने की कोशिश करता है। जी जी। और यहाँ तक कि सुपरविजन की का जो सवाल है, जी जी। सुपरविजन व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है। इसका खामियाजा ये है कि आज सड़ा गला माल है वो है ना इन बच्चों में वितरित किया जा रहा है। तो इसके अलावा भी कई बार हम यहाँ देखते हैं, फील्ड के अंदर जाते हैं तो पीडीएस जो गरीब लोगों को राशन मिलता है, वहाँ गेहूं की स्थिति भी है, सेम स्थिति पाई जाती है, तो क्या कहने जाएंगे? नहीं, गेहूं में तो अभी जो उसमें बदलाव हुआ है, नया माल आना शुरू हो गया है, लेकिन पूर्व में जी जी। पूर्व में जो व्यवस्था प्रणाली समय स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित की जा रही थी वो बेहतर थी, क्योंकि अलग अलग समूह के द्वारा अलग अलग पोशाक वितरण किया जाता था। जी जी। और यहाँ के लोकल समूह थे तो इनको मैंने एक्सेप्ट करके तुरंत संपर्क करके इनका समाधान निकालते थे। ये तो हमें भी पता नहीं है कि प्रदेश से या कहाँ से टेंडर हुआ है और कहाँ से माल आता है, कब तैयार होता है, और ना ही व्यवस्थित तरीके से उसकी पैकिंग है, और ना ही माल की गुणवत्ता जो सामने आपके सामने दिख रही है। जी जी। मैं पंचायत समिति सज्जनगढ़ का प्रधान होने के नाते इस चीज़ को खारिज करता हूं। इसका टेंडर निरस्त किया जाए और तत्काल प्रभाव से इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं न कहीं ये डेट भी, इसके ऊपर अगर मैन्युफैक्चरिंग और डेट अगर देखा जाए तो डेट भी एक्सपायर है। उसके बावजूद भी ये जो बड़े बड़े सरकार वादे कर रही हैं, जो बच्चों को और विशेष तौर से गर्भवती महिलाओं को अगर इस प्रकार से खाना दिया जाएगा या जो पोषार दिया जाएगा तो किस प्रकार से सेहत के साथ आप देख सकते हैं ये हालात वर्तमान की। इसमें लिखा हुआ भी है फोर्टिफाइड मूंग दाल चावल खिचड़ी। राजस्थान सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं
द्वारा आंगनबाड़ी सेवा योजना अंतर्गत फोर्टिफाइड पूरक पोषाहार का निःशुल्क वितरण। खाली खोखले वादे ज़्यादातर मिल रहे हैं और हालात तो आप देख रहे हैं। तो विशेष तौर से मैं सरकार को एक बार मेरे चैनल के माध्यम से जी ये कुछ साथी हैं वो भी कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनकी डिलीवरी 2019 में हुई उनकी किस्त भी अभी तक नहीं आई है। जी। डिलीवरी के जो पैसे मिलते हैं, लड़की होती है लड़का होता है, गवर्नमेंट जो देती है, उनकी किस्त भी अभी ड्यू है। और मैंने स्वयं ने 13 या 14 फार्म मैंने खुद ने तैयार किए, ऑफिस में जाके फार्म लाया, उनका जो भी खाना पूर्ति करनी पड़े वो करके मैंने खुद ने जमा कराए, तो भी अभी तक पैसा आया नहीं है। और इनसे कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है, कुछ करते ही नहीं है। जी। तो ये आप देख सकते हैं गांव के लोग हैं काफ़ी परेशान है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि डिलीवरी के समय जो प्रोत्साहन राशि या जो घी वगैरह दिया जाता है एक राशि के रूप में, वो भी इनको नहीं मिल पाता है। तो यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय अपन कह सकते हैं। तो इसके साथ ही प्रधान जी नेक्स्ट कदम क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट कदम ये रहेगा कि ये समूह प्रणाली के माध्यम से पोषाहार का वितरण किया जाए। जी। प्रदेश से जो टेंडर प्रणाली है उस प्रणाली को निरस्त करी जाए। जी। ताकि यहाँ का जो निचले स्तर के जो लोग हैं, छोटे छोटे जो समूह हैं संचालित होते हैं, जी। राज्य सरकार ने और हाई कोर्ट ने भी मान्यता दे रखी है समूह को कि समूह के माध्यम से इसका वितरण किया जाए। जी। तो ये जो बड़े जो उद्यमी हैं वो कालाबाजारी करते हैं, उनसे हमको निजात मिलेगी और लोकल जो समूह हैं वो समूह में भी मजबूती आएगी और समूह है अपने आप में है न बढ़िया माल इनको सप्लाई करेंगे। जी। तो कहीं न कहीं सभी गांव के लोग परेशान हैं। वर्तमान में जो रामचंद्र जी है प्रधान सज्जनगढ़, उनसे बातचीत हुई कि उनका कहना है कि जो टेंडर करता है या उच्च अधिकारी है वो विशेष तौर से संज्ञान ले और जितने भी कर्मचारी है उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बने रहिए आरपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।